हेलो नमस्कार किसान भाइयों। गेहूं में आखिरी सिंचाई हमें कब करनी चाहिए? हमेशा से ही मुश्किल भरा सवाल रहा है, क्योंकि यदि हम पानी की आवश्यकता नहीं है उस समय पर पानी लगा देते हैं तो हमारी जो गेहूं की फसल है वह गिर सकती है और कभी-कभी तो पूरी तरीके से बिछ जाती है। ऐसे में किसान भाइयों प्रति एकड़ हमें 2 से 3 क्विंटल का नुकसान भी हो जाता है। और यदि हमने पानी नहीं लगाया और पकने की अवस्था में हमारे गेहूं के पौधे को पानी की आवश्यकता पड़ी, तो भी नुकसान होगा। दाने छोटे पतले हो जाएंगे, तब भी हमारी जो गेहूं की पैदावार होगी वह काफी ज्यादा कम होगी। तो आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि गेहूं में आखिरी सिंचाई का सही समय क्या होता है और आखिरी सिंचाई करते समय हमें कौन सी खाद और स्प्रे का प्रयोग करना चाहिए, जिससे जो हमारी गेहूं की पैदावार है वह 30 क्विंटल प्लस निकले। किसान भाइयों इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत जानकारी आपको मिलने वाली है। साथ ही चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। सबसे पहले बात करते हैं किसान भाइयों कि हमें आखिरी सिंचाई आखिर कब करनी चाहिए। किसान भाइयों गेहूं में आखिरी सिंचाई हमें कब करनी चाहिए, यह निर्भर करता है कि हमारी जो खेत की मिट्टी है वह किस प्रकार की है और हमने गेहूं की कौन सी वैरायटी लगाई हुई है। सबसे पहले बात करते हैं मिट्टी के हिसाब से। किसान भाइयों यदि आपकी जो मिट्टी है काफी बढ़िया है, भारी मिट्टी है, आपके मिट्टी में जो है पानी को सोख कर रखने की जो क्षमता है वह काफी ज्यादा है और आपकी जो मिट्टी है वह दोमट भी है किसान भाइयों, समान मिट्टी है, तब आपको गेहूं की फसल में जो आखिरी सिंचाई है किसान भाइयों वह तब करनी है जब किसान भाइयों दूध पूरी तरीके से भर जाए। दूध भर जाए और जब किसान भाइयों दाना थोड़ा सा सख्त हो जाए, इस समय पर किसान भाइयों आपको निश्चिंत होकर आखिरी सिंचाई कर देनी है। इस समय पर यदि आप सिंचाई आखिरी करेंगे तो आपकी गेहूं की फसल किसान भाइयों जब तक पकेगी तब तक आपके गेहूं के पौधे को प्रॉपर नमी मिलती रहेगी। लेकिन यदि आपकी गेहूं की जो मिट्टी है वह हल्की है, मिट्टी रेतीली है, तब आपको कब करना चाहिए? किसान भाइयों अगर आपकी मिट्टी हल्की है, रेतीली है, तब आपको गेहूं की फसल में जो आखिरी सिंचाई है वह तब करनी है जब दाना आपका काफी ज्यादा सख्त हो जाए। उससे पहले आपको थोड़े थोड़े दिनों पर पानी लगाते रहना है। अंतिम सिंचाई जब गेहूं का दाना काफी ज्यादा सख्त हो जाए उस समय पर कर देना है। इस समय पर यदि आप करेंगे तो आपकी भी फसल को पकने के समय तक जो है नमी प्रॉपर मिलती रहेगी और आपके बालियों में दाने का भराव अच्छे से होगा और बढ़िया पैदावार आपको प्राप्त होगी। अब इस समय सिंचाई करते समय पर भी किसान भाइयों आपको कुछ बातों का बहुत ही ध्यान से ध्यान रखना है, क्योंकि किसान भाइयों अब क्या हो रहा है, लगातार तापमान बढ़ रहा है और तेज हवाएं भी चलना शुरू हो गई हैं। और जब तेज हवाएं चलती हैं किसान भाइयों, ऐसे में सिंचाई जो है किसान भाइयों काफी सोच समझकर करनी चाहिए। आपको सबसे पहले तो ध्यान रखना चाहिए कि जब आपके क्षेत्र में हवाएं काफी धीमी हो जाएं उस समय सिंचाई करें, 1-2 दिन का इंतजार कर लें, नहीं तो फसल आपकी गिर सकती है। और किसान भाइयों कोशिश करें कि गेहूं की फसल में शाम के समय सिंचाई करें, क्योंकि शाम के समय पर काफी ज्यादा क्षेत्रों में हवाएं बहुत ही ज्यादा धीमी हो जाती हैं या फिर बंद हो जाती हैं। और इस समय पर किसान भाइयों आपको एक बात का और ध्यान रखना है, आपको बहुत ही ज्यादा अधिक मात्रा में सिंचाई नहीं करनी है, आपको हल्की सिंचाई करनी है। 3 से 4 इंच पानी ही किसान भाइयों इस समय आपको लगाना है, क्योंकि जब हम गेहूं की फसल में पहली सिंचाई करते हैं उस समय पर भी हमारे गेहूं के पौधे को काफी कम मात्रा में नमी की आवश्यकता होती है और जब हम अंतिम सिंचाई करते हैं किसान भाइयों इस समय पर भी किसान भाइयों काफी कम मात्रा में नमी की आवश्यकता होती है। यदि इस समय हम अधिक पानी लगा देंगे किसान भाइयों तो रोग बीमारी आ सकती है, जैसे पीला रतुआ और अन्य कई सारे रोग। तो इस समय आपको किसान भाइयों 3 से 4 इंच ही पानी लगाना है। अब बात करते हैं कि इस समय हमें कौन सी खाद और स्प्रे का प्रयोग करना चाहिए, जिससे हमारी गेहूं की बालियों में 100% दाने का भराव हो और दाने भी किसान भाइयों हमारे वजनी निकले। किसान भाइयों सबसे पहले इस समय हमारे गेहूं के पौधे को जिस उर्वरक की आवश्यकता होती है इसका नाम है पोटास। यदि आपने गेहूं बुआई के समय पर भी पोटास का प्रयोग नहीं किया था, बीच में भी आपने गेहूं में पोटास का प्रयोग नहीं किया है, तो जब गेहूं की बाली में दाना भर रहा हो किसान भाइयों इस समय पर आपको पोटास का प्रयोग जरूर करना चाहिए। पोटास आप किसान भाइयों स्प्रे के माध्यम से भी डाल सकते हैं
और किसान भाइयों दानेदार का भी प्रयोग आप कर सकते हैं। यदि आप दानेदार का प्रयोग करना चाहते हैं किसान भाइयों, लगभग आपको 25 केजी लेना है एमओपी पोटास जो 60% वाला आता है, और प्रति एकड़ के हिसाब से इसका बुरकाव कर देना है। सबसे अच्छा तो यही रहेगा किसान भाइयों कि आप स्प्रे का प्रयोग करें, क्योंकि स्प्रे का जब हम प्रयोग करते हैं तो उसका रिजल्ट किसान भाइयों हमको काफी जल्दी मिलना शुरू हो जाता है। स्प्रे में किसान भाइयों आप इस्तेमाल कर सकते हैं 0050 का। इसमें 0% नाइट्रोजन, 0% फास्फोरस और सिर्फ 50% पोटेशियम पाया जाता है, जिसकी आवश्यकता इस समय हमारे गेहूं के पौधे को काफी अधिक होती है। क्योंकि अगर आपने शुरुआत में भी पोटाश नहीं डाला है और इस समय पर आप पोटाश नहीं डालेंगे, तो बालियों में दाने का भराव अच्छे से नहीं होगा, दाने की क्वालिटी भी बढ़िया नहीं होगी। लेकिन यदि इसका प्रयोग आप कर देंगे किसान भाइयों, तो आइए जानते हैं आपको कौन कौन से फायदे मिलेंगे। इस समय पोटाश डालने से जो सबसे बड़ा फायदा मिलेगा किसान भाइयों, कि हमारी गेहूं की फसल का जो तना होगा वह थोड़ा मजबूत हो जाएगा। तो भविष्य में जब तेज हवाएं चलेंगी, तो हमारी गेहूं की जो फसल भारी हो चुकी है बालियों में दाने भराव की वजह से, वह जल्दी गिरेगी नहीं। और जो सबसे बड़ा लाभ होगा किसान भाइयों, हमारी गेहूं की बालियां होंगी वह स्वस्थ होंगी, बालियों में भरपूर दाने का भरा होगा, 100% दाने का भरा होगा, बालियां आपकी खाली नहीं होंगी। और बालियों के अंदर किसान भाइयों जो दाने भरेंगे, वह नंबर वन क्वालिटी के दाने होंगे। दाने किसान भाइयों चमकदार और वजनदार होंगे, जिससे आपको बढ़िया पैदावार प्राप्त होगी। साथ ही किसान भाइयों अब लगातार तापमान बढ़ता जा रहा है। ऐसे में जब आप हल्की सिंचाई करते रहेंगे और पोटाश का प्रयोग कर देंगे, तो खेत का जो तापमान है किसान भाइयों वह भी नियंत्रण में रहेगा, जिससे भी किसान भाइयों हमको काफी ज्यादा लाभ होगा। अक्सर आपने एक चीज और नोटिस करी होगी किसान भाइयों, कि कुछ किसान भाइयों की गेहूं की बालियों में जो दाने हैं वह पतले, टेढ़े मेढ़े और कमजोर रह जाते हैं। उसका बेसिकली जो सबसे बड़ा कारण है किसान भाइयों, वह है पोटास की कमी। जी हाँ, यदि पोटास की कमी हमारे गेहूं के पौधे में होगी, तो निश्चित ही हमारे दाने की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, दाने हमारे पतले और कमजोर होंगे। यदि किसान भाइयों हम 0050 की मात्रा की बात करें, तो लगभग आपको 1 केजी से लेकर 1.5 केजी लेना है प्रति एकड़ के हिसाब से, और इसका लगभग 150 लीटर पानी में आपको अच्छी तरीके से घोल बना लेना है। उसके बाद इसका स्प्रे कर देना है। इसका रिजल्ट किसान भाइयों आपको बहुत बढ़िया मिलेगा, बहुत ही अच्छी तरीके से आपकी फसल में बालियों में दाने का भरा होगा, और आपको किसान भाइयों एक बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छी पैदावार भविष्य में प्राप्त होगी। तो किसान भाइयों गेहूं में अंतिम सिंचाई आपको इसी समय पर करनी है, और उसी समय किसान भाइयों आपको इस खास स्प्रे का प्रयोग करना है। फिर देखना आपकी जो गेहूं की फसल होगी किसान भाइयों, वह पिछले कई सालों के आपके रिकॉर्ड को तोड़ देगी, आपको बम्पर पैदावार प्राप्त होगी। किसान भाइयों आई होप हमने आपको एक बढ़िया और सटीक जानकारी दी है। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को जरूर दबाएं।